आज हम आपको अलजेब्रा का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। और अगर आप खास करके एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकंड में हल करेंगे उसके बारे में भी सीखेंगे। तो टाइप आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कहा गया यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, यदि x प्लस 1/x बराबर क्या हो, √3 हो, तो x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, या x पे पावर 6 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट कितना होती है, माइनस का 1 होती है। क्या होती है, माइनस का 1। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये समझो ये आया कहां से, कहीं ना कहीं से आया होगा, तो बिल्कुल आया है। ठीक है, और आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x बराबर k हो, और अगर आपसे यहाँ आपसे वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की पूछ दिया जाए तो आप क्या करते थे, मतलब जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू था उसका तो क्यूब करते थे, और -3 इंटू के। कोई दिक्कत, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, k है, और यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो k का क्यूब -3 इंटू के करते थे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिया गया x प्लस 1/x बराबर कितना, √3। आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या हम यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू है उसका करो क्यूब, तो √3 का करेंगे क्यूब, -3 इंटू जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू है उससे गुना कर दो। तो यहाँ से √3 का क्यूब होगा 3√3, कितना होगा होगा 3√3, कितना होगा 3√3, और माइनस हो जाएगा 3√3, तो ये कट के कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 0। कहने का सेंस हुआ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो वैल्यू आया किसके बराबर आया, 0 के बराबर। लेकिन मुझे पता करना है x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 कैसे होगा। तो यहाँ पे एगो चीज दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ से एलसीएम ले ले इसका, इन दोनों का, तो x क्यूब होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये x पे पावर 6 फिर प्लस का 1 और बराबर में कितना 0। तो यहाँ से x पे पावर 6 प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 0। कैसे, ये x क्यूब भागा में हो जाएगा तो गुना में 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से अगर x पे पावर 6 प्लस 1 0 आया तो x पे पावर 6 बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये आया कहां से। ठीक है, ये आया कहां से, लेकिन इसको आप दूसरे नजरिया से कुछ इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। अगर दो वेरिएबल के पावर के बीच का डिफरेंस, अगर दो वेरिएबल के पावर के बीच का डिफरेंस कितना हो, 6 हो, और बीच में चिन्ह किसका हो, प्लस का, किसका हो, यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है ना, और पावर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6, तो उसका मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। देखो ना आराम से, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चंस यहाँ पे x पे पावर 102 फिर प्लस x पे पावर 96 प्लस x पे पावर 101 प्लस x पे पावर 95 फिर प्लस x पे पावर 100 फिर प्लस x पे पावर कितना 94, ये क्वेश्चंस दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखो मेरे मित्र, यहाँ पे देखो आराम से, अगर हम यहाँ से x पे पावर 96 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x पे पावर 6, और यहाँ 96 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों से x पे पावर 95 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x पे पावर 6 प्लस कितना हुआ, कितना बचेगा 1। यहाँ से x पे पावर 94 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x पे पावर 6 प्लस कितना हुआ, अरे x पे पावर 94 गुना x पे पावर 6 कितना होगा, x पे पावर 100 हो जाएगा। अब देखो हम जानते हैं, लेकिन कब ये वैल्यू पूछा गया है, जब x प्लस 1/x किसके बराबर हो, √3 के बराबर हो। किसके बराबर हो, √3 के बराबर हो, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत, अगर ये नहीं रहेगा तब ये क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x प्लस 1/x अगर √3 है तब इसका वैल्यू अगर पूछा जाए तो हम जिस प्रकार बता रहे हैं उस प्रकार आपको करना है। हम जानते हैं चूंकि x प्लस 1/x √3 के बराबर है, इस कंडीशन में x पे पावर 6 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, फिर प्लस x पे पावर 95 इसके जगह क्या रखेंगे 0, और x पे पावर 94 इसके जगह क्या रखेंगे 0। ये सब टर्म मिलके कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चूंकि इससे गुना करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आता है, 0 ही आता है, बोलो हाँ ना। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट अलजेब्रा को। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, तो
उस कंडीशन में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, क्या हो, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है, या x पे पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब देखो मेरे मित्र, यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रख सकते हैं ना। तो पावर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6। क्या होना चाहिए, 6। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत एहन होगा ना जकर कोई वर्णन नहीं, वर्णन है बोलो तो। देखो जैसे ये -1 हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ देखो -1, ये कितना हो गया, -1। इस प्रकार का ये होता बोलो तो नहीं होता। इसीलिए अगर पावर के बीच का डिफरेंस 6 है तो 0 रख दो वहां पे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई घबराहट नहीं है। अगर टेंशन तो काहे के लिए दूसरे को टेंशन देना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।